बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद अब कम पेश 2 माह बाद जो नशिस्तें खाली हुई हैं उन पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। तो कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की 2 नशिस्तों और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर इलेक्शन हुआ। नाज़रीन कराम, ज़िमनी इंतखाबात में जो नताइज सामने आए हैं इन पर बहस करने के लिए एक तफसीली जायजा भी ज़रूरत है। कब इसमें आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए। जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इंतखाब हुए, जिनमें से 2 नशिस्तें तो पंजाब से तलक थे। मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून को जो उसने नशिस्तें खाली की थी और एक आध नशिस्त जो PTI की थी वो जीत गई। जहाँ तक KPK का तलक है वहाँ पर तो अभी तक PTI की गिरफ्त मजबूत है। कोई बड़ी पैमाने पर दादी के तो इल्जामात नहीं लगे। अलबत्ता कहा तो गया कि जी की ठप्पे लगाए गए हैं, जबरदस्ती की गई है, लेकिन ऐसा माहौल नजर नहीं आता था। ऐसा लगता था कि लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है ज़िमनी इंतखाब से। ज़िमनी इंतखाब में लोगों की वोट डालने की रफ्तार भी बड़ी सुस्त रही। इस लिहाज से ये भी देखा जाए कि कोई PTI का वोटर भी बाहर नहीं निकला। शायद 8 फरवरी के इंतखाबात में फार्म 45 और फार्म 47 के फर्क ने उनके हौसले कम कर दिए। लगता तो मुझे यही है कि PTI का वोटर जो है वो डिसर्ट है और शायद ये सूरत हाल PTI की मुखालिफ कुव्वतों को सूट करती थी। ये मुस्लिम लीग नून का भी एक मौक़िफ़ बड़ा वज़नी है कि 8 फरवरी को उनका वोटर इसलिए बाहर नहीं निकला कि उनके हलकों में ये बात चल रही थी कि हमारी बात हो गई है जी। हमारी क्या बात हो गई, उन्होंने वोटर ने समझा तो जीत तो हमने जाना ही है, फिर बाहर निकलने की क्या जरूरत है। लेकिन अब PTI के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के वोटर ने भी सीरियस मामला लिया। कोई लाहौर में, कोई कसूर में, कोई बड़े पैमाने पे कोई दादली का इल्ज़ाम नहीं लगा। छोटे मोटे इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि PTI को 2 माह के अंदर अंदर ही उसका रिवर्स शुरू हो गया। PTI का वोटर मायूस है, डिसऑर्डर हो चुका है। ऐसा लगता है कि उसे अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। यही वजह है कि तमाम तर कोशिश के बावजूद PTI अपने वोटर्स को नहीं बाहर निकाल सकी। उनके अपने बड़े अंदरूनी झगड़े हैं, लेकिन फिर भी होता तो यही है कि PTI का वोटर रह नहीं सकता था अपने उम्मीदवारों के हक में वोट डालने से। लेकिन अब की बार तो ऐसा हुआ, पहले से कम वोट डले। पहले से कम तो मजमूई तौर पर वोट कम डले, लेकिन PTI के अरकान ने जहां पहले उम्मीदवारों ने पहले वोट ज़्यादा लिए थे वहां उससे भी बहुत कम नीचे चले गए। एक लिहाज से ये एक नज़र ऐसा आता है रुझान कि PTI की मकबूलियत में कमी आई है। ये कहना मुनासिब होगा कि PTI लूजर
जमात के तौर पर इस इंतखाब में नज़र आई है। अगर ये PTI तमाम ज़मीनी इंतखाबात जीत जाती, क्लेम भी करती, तो इस बात का तो कभी इम्कान था कि फिर PTI को ये कहने का मौका मिलता कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है और उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अब जुमे को PTI के रहनुमाओं ने ज़मीनी इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधियों के खिलाफ कॉल दी है, मुजाहरे करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे। अब देखना यह है कि इन मुजाहरों में कितनी तादाद आती है। क्या वही लेवल मौजूद है जो आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इमरान खान साहब के साथ जुलूसों का था? क्या अब इमरान खान की पोजीशन मजबूत है कि वो एक बार फिर कॉल दें तो लोग उनके निकल आएंगे बाहर? मुझे लगता तो देखना, ये तो एक ऐसा मसला है कि सिविल एंड आर्म फोर्सेस भी थी, पुलिस भी थी, लेकिन कोई ऐसा बड़ा एविडेंस PTI के रहनुमा नहीं पेश कर सके कि उन्हें मालूम हो गए कोई बड़े पैमाने को धांधली हुई है। इसलिए से PTI जो है वो पिट गई है। PTI के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। PTI अगर हमारे साथ हम समझते हैं कि PTI अगर अपने आप को फील्ड में मुतहरक रखे, अपने वोटर से रब्ता कायम रखे, तो मुमकिन है PTI को इस तरह की बुरी शिकस्त नहीं हो सकती। PTI का वोटर जो अपने आप को बालादस्त समझता था कि हमारा हर इलेक्शन में हमारी वोट की बड़ी अहमियत है और हम कामयाबी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस इलेक्शन में तो लगा है कि PTI के वोटर्स कहते हैं लस्सी पी के सो गए, या कह लेंगे सत्तू पी के सो गए। PTI का वोटर नजर नहीं आया उस वो जिससे खौफजदा थी जो मुस्लिम लीग नून, उसका वो खौफ दूर हो गया है। अब तो वो ये समझते हैं कि हमारा वोटर अगर निकले तो हम PTI के बराबर निकलेंगे। चलिए, ये इलेक्शन जो होना है, ये ज़मीनी इलेक्शन हो चुका है। इसका जो नतीजा निकलना था हमारे PTI के उम्मीदवारों के और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो नतीजा निकलना था, उसमें मुस्लिम लीग नून को जो अक्सरियत हासिल हुई है, ये उनकी कामयाबी है। मलिक रशीद कसूर में थे, वो पहले भी उन्होंने सीट वहाँ से छोड़ी उनके लिए, शहबाज शरीफ के लिए। फिर दूसरे उमर साहब हैं, उमर परवेज़, उन्होंने भी ये सीट जीती है, मरियम नवाज की खाली हुई सीट की है। तो एक लिहाज से ये दोनों नशस्तें बड़ी इम्पोर्टेंट थी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी और PTI के लिए भी, लेकिन इन नशस्तों का रिजल्ट ये साबित करता है कि मुस्लिम लीग मरी नहीं है। अभी मुस्लिम लीग के अंदर जान है और वो अपनी हारी हुई नशस्तों पर दोबारा कामयाबी हासिल करने की सलाहियत रखती है। शुक्रिया।